Hello students. So in the last video we discussed about age 6 structure and how to read population pyramid. Okay, so these two topics were discussed in the last video. So in this video we are going to discuss about the types of age 6 pyramid, which is also known as population pyramid. Okay, so there are three types of population pyramid or age 6 pyramid. One is expanding population pyramid, second is constant population pyramid or age 6 pyramid, and the third one is declining. Okay, so the keywords are expanding, constant and declining. Okay, so the first expanding would look like this, something like this. Okay, and constant would look like this. Example is of Australia and this is of Nigeria. And declining population pyramid would look like something like this, and this is of Japan. Example, Japan's population pyramid is an example of declining population pyramid. Okay, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं. आप ऑब्जर्व करिए तीनों के शेप में क्या डिफरेंस है. यहाँ पे देखिए कि जो बेस है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में. बेस जो है ना, देखिए काफ़ी ब्रॉड है. यहाँ पे देखिए बेस जो है ना छोटा हो गया है ना. यहाँ पे ये जो बीच में है ना, ये थोड़ा सा ब्रॉड है, और उसके बाद ये जो ओल्ड पॉपुलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा है. ये देखिए यहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन बस इतना सा है, ये देखिए, है ना. यहाँ पे ब्रॉड जो है नैरो हो गया, छोटा हो गया. ठीक है, यहाँ पे जापान में देखते हैं थोड़ा. ठीक है, तो जापान में क्या है कि जो यंग पॉपुलेशन है बच्चों, वो देखिए कितना काफ़ी कम है, ये देखिए, है ना. और जो लोअर एज ग्रुप है उसमें तो काफ़ी कम है, ये देखिए, है ना. कितना जो ये जो बेस है वो काफ़ी नैरो हो गया, काफ़ी छोटा हो गया है. ठीक है, उसके बाद वर्किंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, और एज्ड पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है ना. जो हायर एज ग्रुप है ना, उसमें पॉपुलेशन जापान में काफ़ी ज़्यादा है और लोअर एज ग्रुप में काफ़ी कम है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग. अभी देखते हैं कि क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो नीचे है ना, ये जो लोअर एज ग्रुप है इसमें कम है, इसका मतलब बर्थ रेट काफ़ी कम होगा बच्चों, है ना. बच्चों का जन्म नहीं हो पा रहा होगा, नहीं हो रहा है ना. तो इसका मतलब वहाँ पे यंग पॉपुलेशन कम होगा और ओल्ड पॉपुलेशन और वर्किंग पॉपुलेशन में जो है ना, वर्किंग पॉपुलेशन भी धीरे धीरे ओल्ड होता जाएगा, है ना. तो ओल्ड पॉपुलेशन जो है वहाँ पे ज़्यादा हो गया है. ऑस्ट्रेलिया का अगर देखें तो पॉपुलेशन ना बढ़ रहा है ना ज़्यादा हो रहा है. देखिए, ठीक है, यंग पॉपुलेशन में भी ठीक ठाक है ना. जो हम बोलेंगे ब्रॉड जो बेस जो है वो नाइजीरिया इतना ब्रॉड तो नहीं है, लेकिन मीडियम साइज़ का है ना. ठीक है, जापान से काफ़ी ब्रॉड है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वर्किंग एज ग्रुप में भी ठीक ठाक पॉपुलेशन है. ठीक है, और ओल्ड में भी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि एक तरह से कांस्टेंट है, मतलब जितने ओल्ड में हैं उससे उसके आसपास जो है बर्थ भी हो जा रहा है. ठीक है, उतने यंग पॉपुलेशन में उतना एडिशन हो जा रहा है थ्रू बर्थ. ठीक है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा ना घट रही है ना बढ़ रही है. ठीक है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट. तो अगले स्लाइड पे जो बच्चों इनका जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक को समराइज किया है उसको देखते हैं. एक्सपेंडिंग पिरामिड, कांस्टेंट पिरामिड एंड डिक्लाइनिंग. ठीक है, तो पहले का शेप कैसा है, ट्रायंगुलर. देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगुलर जैसा आपको दिख रहा होगा, है ना, एक त्रिभुज की तरह देखिए दिख रहा है ना. उसके बाद जो कांस्टेंट वाले में देखिए उल्टी घंटी है ना, जो घंटी होती है, बेल होती है, देखिए, है ना, ये कुछ उस तरीके से है ना, उल्टा घंटी की तरह ये दिखता है. ठीक है, तो कांस्टेंट पॉपुलेशन पिरामिड का. डिक्लाइनिंग का देखिए, ये जो एक बीटल लीफ, पान का पत्ता होता है ना, पान, तो देखिए उस तरह से ये दिख रहा है. ये देखिए, है ना, बिल्कुल ये देखिए, ये तो बिल्कुल लग रहा है ना, इस शेप से अगर आप कंपैरिजन करें तो. ठीक है, तो ये शेप के बारे में हो गया. ठीक है, दूसरा बेस है ना, ये जो पॉपुलेशन पिरामिड का जो बेस है ना, ये नीचे वाला, तो बेस देखिए इसका क्या है, ब्रॉड है काफ़ी. देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो है नैरो है, लेकिन
डिक्लाइनिंग का वेरी नैरो है, इससे भी नैरो। ये देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल छोटा सा, इतना सा लग रहा है, और ये तो कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक तो है इसका बेस, है ना। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इसमें देखिए यंग पॉपुलेशन, ये ब्रॉड है, इसका मतलब यंग जो स्मॉलर एज ग्रुप है उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। इसका मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ फास्ट है, बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है, और उसके बाद यंग पॉपुलेशन आ गई है तो ये और पॉपुलेशन ग्रोथ को आगे बढ़ाएगी जब ये यंग हो जाएंगे, है ना, एडल्ट हो जाएंगे, जब ये मैरिज वाले एज में आएंगे। तो कांस्टेंट में क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ वेरी स्लो, इसीलिए उसको कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। ना ज़्यादा बढ़ता है ना घटता है, ठीक है। पॉपुलेशन ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है ना बहुत तेज़ गति से गिरती है, ठीक है, आसपास ही रहती है। जितना मतलब ग्रोथ का रेट है उतना ही उनका जो है डेथ रेट भी होता है, ठीक है। बर्थ रेट डेथ रेट आसपास बराबर ही होते हैं। तो डिक्लाइनिंग में क्या होता है कि वेरी जीरो और नेगेटिव ग्रोथ। यहाँ पे क्या होता है ना कि बर्थ रेट जो है वो कहीं ना कहीं डेथ रेट से कम हो जाती है, ठीक है। डेथ रेट से कम हो जाती है बर्थ रेट, तो जिसकी वजह से नेगेटिव ग्रोथ होने लगता है, मतलब पॉपुलेशन घटने लगती है। और ऐसे कई कंट्रीज हैं, जैसे जापान का जो एग्जांपल दिया, जापान में यही हो रहा है, जापान में नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है। एक दो और कंट्रीज हैं जहाँ पे ऐसा हुआ है, रशिया में हुआ है, ठीक है। और भी वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज हैं, जर्मनी में भी जीरो और नेगेटिव के आसपास ही है पॉपुलेशन ग्रोथ। एग्जाम्पल में आ जाएंगे बच्चों, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड किसका किसका है। एक तो देखा आपने ये नाइजीरिया, ठीक है, बांग्लादेश एंड मैक्सिको। ये क्वेश्चन में आ सकता है बच्चों, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। और कांस्टेंट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड डिक्लाइनिंग भी डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान। एग्जाम्पल बुक में जापान का ही दिया है, तो उतने पे ही हम लोग सीमित रहेंगे। अदरवाइज मैंने आपको एग्जाम्पल दिए जैसे रशिया, जर्मनी, इन सब में भी जो है, इटली, इन सब का भी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़ीरो एंड नेगेटिव के आसपास ही वेरी करता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है पॉपुलेशन ग्रोथ, तो वो भी डिक्लाइनिंग में ही आ जाएंगे। कांस्टेंट का आपको याद रखना है कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं या 3 या 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट पॉपुलेशन पिरामिड के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर कीजिए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है बच्चों वो डिस्कस कर लेते हैं, एक फेनोमेना है इसी से रिलेटेड, दैट इज एजिंग पॉपुलेशन। तो एजिंग पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, देखिए एजिंग मतलब बोलते हैं ना यार तुम लोग, बहुत एज हो गया तुम्हारा, है ना। एजिंग का मतलब सीधा है बूढ़े होने से, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस by which share of the older population becomes proportionally larger। तो जापान के साथ जो हुआ है ना, जापान, ये जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया, ठीक है। तो जापान का देखिए क्या है, ओल्डर पॉपुलेशन जो है ना, ये देखिए ओल्डर पॉपुलेशन में क्या है कि पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बढ़ गया है। तो टोटल पॉपुलेशन में ओल्डर एज पॉपुलेशन का शेयर बढ़ना, यही है एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब किसी भी कंट्री के टोटल पॉपुलेशन में बूढ़े लोगों का जो है ना संख्या, वो ज़्यादा हो जाना, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, ठीक है। तो इसी फेनोमेना को, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एजिंग पॉपुलेशन। मोस्ट प्रिवेलेंट कहाँ आपको ये मिलता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इन डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पॉपुलेशन इन हायर एज ग्रुप हैज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डेथ रेट वहाँ कम हो गई है ना। वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, न्यूट्रिशियस फूड है, लाइफ स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डेथ रेट जो है ना, लोग एज्ड होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, लेकिन उनको केयर मिलती है ना, हेल्थ केयर फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो मरने की जो दर है, मृत्यु दर जो है, डेथ रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, और जिसकी वजह से बूढ़े लोगों की संख्या टोटल पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो विद द रिडक्शन इन बर्थ रेट एंड द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन इन द पॉपुलेशन हैज reduction in birth rate, the proportion of children in the population has declined। देखिए डेथ रेट भी कम हो गया है, और चूंकि एजुकेशन, ठीक है, डेवलपमेंट के कारण वहाँ पे बर्थ रेट भी कम हो गया है, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन कम होता जाता है, ठीक है। तो वही जापान के साथ हुआ है, डेथ रेट तो कम हुआ ही, जिसकी वजह से
ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन बर्थ रेट भी कम है। ऐसा नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन को रिप्लेस करने के लिए बर्थ रेट तो थोड़ा बढ़ाना चाहिए ना। जब बूढ़े लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो कम से कम नीचे जो यंग पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो ज़्यादा बर्थ करेगी, तभी तो जाके पॉपुलेशन थोड़ा सा बैलेंस्ड में हो पाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। करियर फोकस्ड हो गए हैं, प्रोफेशनल हो गए हैं, अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हुआ है, जापान में जो जन्म दर है, बर्थ रेट, वो काफ़ी कम हो गई है, वो डेथ रेट से भी कम हो गई है, ठीक है। तो जितने लोग मर रहे हैं उतने भी जो हैं जन्म नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, ठीक है। जो पिछले स्लाइड में हमने एग्जाम्पल देखा था, है ना, जीरो और नेगेटिव ग्रोथ। एग्जाम्पल कौन सा है, जापान, ठीक है। तो एजिंग पॉपुलेशन का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे क्या, लार्जर एज ग्रुप में जो है, ओल्ड एज ग्रुप, ठीक है, उसमें जो पॉपुलेशन का शेयर है वो बढ़ता जाना, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस, तो ओल्ड एज ग्रुप में ज़्यादा लोग अगर होंगे, ठीक है, तो उसका क्या परिणाम हो सकता है किसी कंट्री के लिए, ठीक है। तो मोर एल्डरली पॉपुलेशन इंक्रीजेस द शेयर ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन। हमने पहले ही बात की थी ना कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो क्या है, डिपेंडेंट है, दे आर नॉट अर्निंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, एक तरह से डिपेंडेंट पॉपुलेशन के शेयर को बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं है, वो इकोनॉमी को ग्रो करने में कोई योगदान, कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, दे नीड बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज। उसके उल्टे उनको क्या चाहिए, ज़्यादा अच्छा हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। वो एक्सपेंडिचर ही करवाएंगे और ज़्यादा कंट्री का किस पे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे, ठीक है। मोर वल्नरेबल टू एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स लाइक कोविड-19। देखिए बच्चों, अभी जो कोरोना और कोविड-19 जो फैला हुआ है बीमारी, इसमें जो एक डेटा निकल के आ रही है, वो ये निकल के आ रहा है कि इससे जो मरने वाले लोगों की जो संख्या है उसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो 60+ है, मतलब ओल्ड एज ग्रुप के लोग हैं। इसका मतलब है ना, उन पे ये भी खतरा रहता है कि कोई पैंडेमिक, है ना, महामारी अगर इस तरह की फैल गई तो उनके मरने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और उनको थोड़ा बचाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो एज के कारण पहले ही वीक हो चुकी होती है, ठीक है। एंड कंट्रीज नीड्स टू इन्वेस्ट मोर इन द हेल्थ सेक्टर, है ना। तो नेशन को, कोई भी जो कंट्री है, कोई भी जो देश है, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने हेल्थ सिस्टम में ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, है ना। जो हेल्थ सेक्टर है उस पर ज़्यादा उनको खर्च करना पड़ेगा अगर एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। अगर जो ओल्डर एज ग्रुप है हमारा, ठीक है, इसमें अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो कंट्रीज़ को हेल्थ फैसिलिटी पे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो समरी ये है कि कंट्री को खर्च करना ज़्यादा पड़ेगा और अर्निंग कम होगी, क्योंकि ओल्ड एज पॉपुलेशन है, वो अर्न तो करेंगे नहीं, वो इकोनॉमिकली इनएक्टिव है, ठीक है, दे आर नॉट इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड दे नीड केयर। तो ये इसका इकोनॉमी पे या किसी कंट्री के ऊपर ये इसका प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये एक एग्जाम्पल है बच्चों, ये मैंने इंटरनेट से एक न्यूज़पेपर है टेलीग्राफ, ठीक है, उसके वेबसाइट से ये लिया है एक, ठीक है, एजिंग पॉपुलेशन का क्या एंड कोविड-19 इम्पैक्ट, ठीक है। अगर ज़्यादा किसी कंट्री का पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज पॉपुलेशन हो, ठीक है, और इस तरह की कोविड-19 जैसी कोई पैंडेमिक फैल जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट उस कंट्री पे पड़ सकता है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेंगे आप, और इसके बेस्ड इस पैराग्राफ पे बेस्ड मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर नेक्स्ट पे, ठीक है। ये एक पीसा एक असेसमेंट एग्जाम होती है ना, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ठीक है, और इंडिया भी प्रिपेयर कर रही है इसके लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बेस पढ़कर आपको ये देना है, ठीक है। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पॉपुलेशन ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन ऑन द हेल्थ सिस्टम ऑफ इटली, ठीक है। तो जो इटली में लार्जर, यहाँ पे जो ओल्डर पॉपुलेशन है उसका
जो शेयर है वो लार्ज है, काफ़ी ज़्यादा है इटली में, तो उसका इटली के हेल्थ सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ड्यूरिंग द पैंडेमिक्स ऑफ कोविड-19, इस पैंडेमिक में, ठीक है, वो आपको आंसर उसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। सो व्हाई इज मोर पीपल डाइड ड्यू टू कोरोना वायरस डिजीज इन इटली देन इन चाइना। चाइना में भी कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना जो है वो कोविड-19 वहीं से शुरू हुआ, ठीक है, बिगनिंग वहीं से हुई है इस पैंडेमिक की, बट ज़्यादा लोग इटली में मरे और चाइना में कम, ऐसा क्यों? ठीक है, इसका आंसर भी आपको उसी पैराग्राफ में मिलेगा। इन दो क्वेश्चंस का आपको आंसर उस पैराग्राफ में पीछे वाले स्लाइड में इसको पॉज करके पढ़ के ढूंढना है, ठीक है। तो आई होप दैट you will do this homework, and in the next video we'll discuss about rural urban composition. ठीक है, so तब तक के लिए bye, see you in the next video.